जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 8 गा लेंगे। मन तो जागम उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 23 और 24 को पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ोगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटे ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद का भजन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी हैं। सेला। हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारे ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो,
हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेला। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी उठा लेंगे, भेंट भी दे देंगे। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देगा जैसे मैं तुझ हो जाता। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रेम और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम भेंट के लिए, दान के लिए और आज के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस के लिए, वचन के लिए, प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए। आपने भला चंगा रखा, एक एक जन को ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं सबको भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित रखा और विश्रामवार के दिन को चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ये कोई हमारे अच्छे कामों का फल नहीं प्रभु, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, इस दान के लिए इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे ताकि ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी, जितने लोग भी इस दान को दिए हैं प्रभु, सब पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए। उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो। शैतान की शक्ति इस चंदे को न छू सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च के आगे के सर्विस के लिए तुझसे विनती और निवेदन है पिताजी, सब भली भांति चलाया जा सके, जिससे सब गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज आपके दास के माध्यम से जो भी प्रचार किया जाता है आपकी अगुवाई में हो प्रभु। जितने लोग सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सबके दिल में काम करे पिताजी और अधिक से अधिक लोग इसे सुन सकें और तेरे नाम की महिमा इससे हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है, इस चर्च के और इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में, इस चर्च में प्रवेश न कर सके पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है, शुरू से आखिरी तक इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, कि जो भी बोला जाए उससे तेरे नाम की महिमा हो। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाउकी जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, 23 मार्च 2025 के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा। और जो वचन का बीज यहाँ से बोया जाता है उसे मैं ना बोऊँ मगर मेरे द्वारा आप बोए ईश्वर, और जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं इस सरमन मैसेज को। इस चर्च के चारों तरफ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े बांधते हैं
और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते रहिए। हो गया परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी, जितने सुनते हैं सबको यीशु मिल गया विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जो सरमन मैसेज है, सरमन मैसेज जो है वह है मल्कीसेडेक प्रीस्टहुड इज फॉरएवर प्रीस्टहुड। मल्कीसेडेक प्रीस्टहुड इज फॉरएवर प्रीस्टहुड। मल्कीसेदेक का याजक पद युगानुयुग है। मल्कीसेदेक का याजक पद युगानुयुग है। एक याजक पद जो है, जो व्यवस्था में है, वो है लेविटिकल, मतलब लेवी गोत्र से याजक बनते थे, और एक याजक पद है जो मल्कीसेदेक याजक पद है। मगर मल्कीसेदेक जो याजक पद है वो युगानुयुग है, मतलब फॉरएवर है। अब क्वेश्चन यही है कि आखिर क्यों है। उसी को आज जो है प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पिता परमेश्वर यही बात को आज बताएगा आखिर क्यों है। तो इसको हम 3 रीजन से देखेंगे। और ये जो है कंपैरिजन है लेवी गोत्र, लेवी याजक पद और मल्कीसेदेक याजक पद में, मतलब प्रीस्टहुड में। ये लोग प्रीस्ट हैं, और प्रीस्ट का काम ये होता है, जैसे कि मैं प्रीस्ट हूँ, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च एंग्लिकन चर्च में एक प्रीस्ट का काम जो है सेवा करना। सेवा जो है, जो परमेश्वर की जो प्रजा है वो तो है ही, मगर हम एक्चुअली जो सेवा कर रहे हैं, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सेवा करना, वो जीवित खुदा का जो है सेवा करने का जो कार्य है वो प्रीस्ट को सौंपा गया है। और वो जो है व्यवस्था के अनुसार, यानी ओल्ड लॉ के अनुसार लेवी गोत्र को। तो पहला रीजन यही है कि लेविटिकल प्रीस्टहुड जो है वो ओल्ड कॉवेनेंट को दर्शाता है, पुराना नियम को दर्शाता है। मल्कीसेदेक प्रीस्टहुड जो है न्यू कॉवेनेंट है, नया नियम है। हम निकाल लेंगे दिया हुआ इब्रानी 7 में, ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है इब्रानी 7 हिब्रूज चैप्टर 7 में, और मैं 5 पद से 10 पद तक पढ़ रहा हूँ। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां दे। यह मल्कीसेदेक याजक, ऊपर का पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पहले पद में, यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। अभी वापस मैं 5वें पद में आ रहा हूँ, इब्रानी 7 के 5 में, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। ये भी एक वर्क है, जो 10वां अंश जो आप 100% कमा रहे हैं उसमें से जो 10th पार्ट है वो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को देने का है। तो वो कलेक्शन जो है प्रीस्ट को दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। और ये जो है, जब इस कलेक्शन को जो है एक्चुअली आप दे रहे हो किसको, गॉड को, पिता परमेश्वर को दे रहे हो, तो वही जो काम था वो काम जो है लेवी करता था, यहाँ लिखा हुआ है। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। तो ये सबसे पहली बात यहाँ पे है कि पुराना नियम अनुसार लेवी गोत्र है, मगर जो 10वां अंश है वो लेवी गोत्र भी किसको दे रहा है, मल्कीसेदेक को दे रहा है, जो याजक पद है। अब एक यहाँ पर एक इसको मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है कैसे दिया उसने, क्योंकि जिस समय मल्कीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था, मतलब वो पैदा भी नहीं हुआ था और उसने 10वां अंश दिया। मतलब कि अगर आप अभी 10वां अंश दे रहे हैं और आपके बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं तो वो भी 10वां अंश दे रहे हैं पिता परमेश्वर को। ये इसमें एक और भेद की बात है कि आज अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और बच्चे छोटे हैं, वो तो नहीं जानते पाप क्या होता है क्या नहीं होता, मगर अगर आप विश्वास में हो तो आपके बच्चे भी जो है, क्योंकि आप विश्वास में होकर प्रभु यीशु में, और अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज आपका सॉल्वेशन का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है कि मेरे अपराध, मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह में और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, तब आपका नया जन्म है, पवित्र आत्मा आप में है। और तब जो है जो आप काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह को देख कर, तो वो उसका आशीष जो है लिखा हुआ है यहाँ पे 7वें पर, और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। तो आशीष जो मल्कीसेदेक ने दी इब्राहिम को, वो लेवी गोत्र को भी मिली।
सबको आज तक हम लोगों को मिल रही है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। यही चीज यहां लिखी हुई है। और 11 और 12 पद में लिखा है, तब यदि लेवी याजक पर, अब दूसरे रीजन में हम लोग आ जाते हैं। दूसरा रीजन जो है 11 और 12वां पद में ही, एक्चुअली पहला रीजन का ही पार्ट में ही है ये 11 और 12 पद, इब्रानी 7 का 11-12 पद। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। व्यवस्था भी बदल गई। अब जो है प्रभु यीशु मसीह ही हमारी व्यवस्था है। वो जो किया है, जो बोलता है वही करना है हमको। मोहब्बत लिखा हुआ है, प्रेम लिखा हुआ है, वही करना है हमको। परमेश्वर प्रेम है, मोहब्बत है, तो उसी को ही हमको देख के कार्य करना है। अब जो व्यवस्था, जो 10 आज्ञा है, वो बदल गई है, प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हो गई है उसकी 6वीं वाणी में। इसीलिए यहाँ लिखा है, इसीलिए मल्कीसेदेक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे उसको वचन से भी देखेंगे। और वो मल्कीसेदेक जो है वो एक याजक पद है जो नया नियम को दर्शाता है। वो याजक पद जो हारून या लेवी गोत्र में था, हारून से ही चालू हुआ था, मगर जो लेवी गोत्र में था वो बदल दिया गया है। अब जो है प्रभु यीशु मसीह यानी मल्कीसेदेक का याजक पद ही स्थिर है और वो हमेशा रहेगा। दूसरा रीजन जो है कि लेवी गोत्र का जो याजक पद है उसमें क्या होता था, जो मंदिर था, या आप मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल भी बोल सकते हो, उसमें 3 पार्ट था। पहला पार्ट आउटर कोर्ट, फिर इनर कोर्ट जो है होली प्लेस, फिर मोस्ट होली प्लेस। तो साल में एक ही बार हाई प्रीस्ट उसमें जा सकता था, जहां वाचा का संदूक मोस्ट होली प्लेस में। मगर बाहर के रीजन में और अंदर के रीजन में जो प्रीस्ट लोग काम करते थे, और उन लोग जो है हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा वहां काम चलता रहता था, सेक्रीफाइस होता रहता था, और उनको जो है कोई आराम नहीं था। खड़े रहना है, काम करते रहना है, बिजी रहना है, और कोई रेस्ट नहीं है। ये दिया हुआ है ले व्यवस्था 24 लेविटिकस ले व्यवस्था 24 उसके 1 से 3 पद में दिया हुआ है। ये ले व्यवस्था 24 उसका 1 से 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। उस होली प्लेस में जो है कैंडलस्टिक मनोरा भी रखा हुआ था, और हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे, या तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। मतलब आपको रोज करना है वो काम, रोज उसका तेल खत्म नहीं होना चाहिए। और आज तेल मतलब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ रहे हो तो बुझ जाएगा वो, मतलब डेड स्टेट में रहेगा वो। आपको गाइड नहीं कर सकता पवित्र आत्मा परमेश्वर जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे। इसी के द्वारा आपको गाइड करता है, मार्ग बताता है ये सही है कि गलत है, तो आपको प्रतिदिन करना है। मगर उस समय जो था वो रियल में उनको जो है लेवी याजकों को हर दिन तेल भरना पड़ता था कि वो कहीं बुझ ना जाए। तो ये तेल जो है ये इस बात को दर्शा रहा है कि उन लोग हमेशा खड़े रहकर, एक और पद पढ़ेंगे इब्रानी 10 और उसके 11 में भी लिखा हुआ है, इब्रानी 10 और उसके 11वें पद में, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो ये याजक पद जो है हमेशा खड़े रहकर बार बार चढ़ाते रहना, तेल भरना, सारे कार्य वहां, मतलब वो बहुत बिजी जगह था, वहां काम चलता रहता था, आराम नहीं है बिल्कुल। ये लेवी याजक पद था, अब नहीं है। हम नए जन्म विश्वासियों के लिए नहीं है वो, अब मल्कीसेदेक का याजक पद है। और वो क्या है इसको हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 और उसके 12वां पद में। पर यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मतलब अब जो है प्रभु यीशु मसीह बैठ गए रेस्ट पोजीशन में, और एक ही बलिदान चढ़ाया जा रहा है। बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर फास्टिंग कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मेरे फास्टिंग की वजह से, तो आप बार बार आप अपने आप को बलिदान चढ़ा रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है आपको शुद्ध कर दिया है, और वही एक बलिदान है जो आपको आपके माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपको जो है धर्मी बनाता है। आप जो है उद्धार आपको उसी से मिला है, उस पर, उसके लहू पर विश्वास करने से। और यहाँ पे यही लिखा है, और वो कब तक एफिकेशियस है? फॉरएवर, आखिरी तक, दुनिया के अंत तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के आने तक। क्योंकि वो अब बैठ गया, दाहिने जाकर बैठ गया। बैठता आदमी कब है? आप कब बैठोगे? आप तब बैठोगे, आप अगर वर्क प्लेस में हो या कोई काम भी कर रहे हो तो तब तक खड़े रहोगे जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो है सारा काम कंप्लीट हो गया, वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है। अब जो है, जो हमारा काम बस एक ही है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। उस पर विश्वास करना जो है हमें धर्मी और पवित्र बनाता है। ये वचन ही है जिसके अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको चलाता है, और ये वचन ही है जो देहधारी हुआ। तो मल्कीसिदक का याजक पद सर्वदा के लिए है, और इसलिए भी है क्योंकि अब वो जो है रेस्ट पोजीशन में, वर्क कंप्लीट हो चुका है। बस आपको विश्वास करना है उस अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और तब जो है वो सर्वदा के लिए, ये लिखा है ना, परमेश्वर के बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब तीसरा रीजन क्या है, और ये आखिरी रीजन, कि पुराना नियम व्यवस्था के अनुसार होता क्या था। इब्रानी 9 का 13 और 14 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानी 9 13 14 पद। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो बकरों, बुल, एनिमल, बर्ड्स, पक्षियों का बलिदान चढ़ाया जाता था लेवी याजक पद में, और वो जो है सिर्फ आपके कभी कॉन्शियंस को शुद्ध कर ही नहीं पाती थी, इसीलिए तो बार बार चढ़ाना पड़ता था बलिदान को। आप जो है एक व्यवस्था तोड़े, आपको जो है सजा मिलेगी, तो आपको फिर बलिदान चढ़ाना है। आपको मतलब ऐसे 600 से ज्यादा व्यवस्थाएं, इनको आपको बार बार चढ़ाना है। तो आपका जो है मतलब हृदय में, जो विवेक में, कभी आपको शुद्धता मिली, मगर शरीर जो है बॉडीली क्लींजिंग होता था। वो जो बलिदान चढ़ाते थे तो कवर हो जाता था पाप, एटोनमेंट बोलते हैं उसको। और महायाजक भी एक बार जाकर महापवित्र स्थान में जाकर बलिदान को चढ़ाता था। तो और अगर वो महायाजक अगर कोई गलती किया है तो वो वहीं मर जाएगा, और वो व्यक्ति जो है जिसके उस याजक के, महायाजक के मरने से होगा क्या कि इजराइल को आशीष नहीं मिलेगी। तो पुराना नियम जो है, सिर्फ पुराने नियम में पाप जो है ढांप दिए जाते थे जो बलिदान चढ़ाते थे। यही बात लिखी हुई है, आपका जो है शरीर जो है वही बस शुद्ध हो सकता था। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और यही अब ये मल्कीसिदक याजक पद, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। मतलब हमको इटर्नल इनहेरिटेंस, आशीष जो है इब्राहिम पिता की आशीष, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीष है, प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। अब मल्कीसिदक की रीति पर आखिरी हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 10 4 और 5 को। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। और इसी का 14 और 15 पद में लिखा है, 14 से 18 पद में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मतलब अब आपको जो है व्यवस्था के अधीन नहीं, आपको अनुग्रह के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है। आपको क्षमा मिल गई है सारे अपराधों की, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक की। आप ये मत सोचे कि मैं अभी आज ये पाप करूंगा मुझे क्षमा फिर से मांगना पड़ेगा, नहीं। कन्फेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको मिल चुकी है। मगर फिर भी आपको ये तो बोलना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्फेशन आपको ये करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ।
अगर ये नहीं बोलोगे तो हमेशा आप बेफिक्र हो जाओगे। ये आपको बोलना है, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, मगर अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं धर्मी हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। यही कन्फेशन है। मगर अपने पाप को आप बार बार मान रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ ही नहीं है, बार बार आपको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो यही लिखा है यहाँ। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब कोई बलिदान चढ़ाने की आपको जरूरत नहीं, फास्टिंग करने की, गरीबों को खाना खिलाने की, या कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। आपको पाप की क्षमा मिल जाएगी। या आप कहीं जा रहे हो और आपको बोल दिया ये काम करोगे तो आपको जो है उद्धार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है। और आखिरी पद मैं पढ़ रहा हूं, इसके लिए उससे पहले रोमियो 2 में भी ये बात लिखी हुई है कि उस समय जो है वो लहू से आपका क्या होता था, शरीर बस शुद्ध होता था। मगर अभी हमारे विवेक में भी जो है पाप नहीं हमको पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि रोमियो 2:29 में लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। मतलब हमारे आत्मा का खतना हो गया है, हृदय का खतना हुआ जो आत्मा में है। मतलब स्पिरिचुअल सर्कमसिजन ऑफ स्पिरिट, और उसमें हार्ट का, स्पेसिफिकली हार्ट का, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्लियर बात है कि जो आपका जो खतना हो गया है, यहाँ स्पिरिट कट के जो है वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो तभी तो अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है। और वो जो है स्पिरिट जाके प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां उसके साथ बैठी है। कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है, उसके साथ बैठ गई है। आप सेव्ड हो, उद्धार मिल गया है। मगर उसके बाद वैसा आपको जो है राइचियसनेस को कंप्लीशन बैप्टिज्म भी है। मगर आपको जो है ये नहीं आपके विचार में आना चाहिए कि अब मुझे और कुछ करने की जरूरत है। नहीं, जब हृदय का खतना हो गया मतलब अब जो है, मगर शैतान आपको बार बार बोलता रहेगा नहीं तुझे ये भी करना है, ये भी करना है। ये झूठ है। वचन आपको ये बात बिल्कुल स्पेसिफिकली बता दी कि अब आपको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका पाप क्षमा हो गया, ये लिखा ही हुआ अभी यहाँ पढ़ा हमने। और आपको इब्रानी 10:18 में, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आखिरी पद इब्रानी 6:19 और 20, इब्रानी 6:19 और 20, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। मतलब डायरेक्ट हम लोग अब जो है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास, उस जहां वाचा का संदूक जो खुद प्रभु यीशु मसीह, वहां पहुंच जाते हैं। यहीं से हम जब प्रार्थना करते हैं, क्यों? जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। तो ये वचन क्लियर करता है कि वह सदा काल के लिए महायाजक बनकर। अब ऐसा तो है नहीं, अब महायाजक का काम हमारे लिए ही है, वो हमारे लिए ही है। तो हम जब चलते हैं, आप धर्मी और पवित्र हो, मगर आपकी पवित्रता जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपको जो है अंश अंश करके बदलते जाना है परमेश्वर के स्वरूप में। तो वही है पवित्रता। जब आप गिरते हो तो प्रभु यीशु मसीह वहां हमारे लिए महायाजक है, उसका लहू है, वहां लहू है उसका, वो अपने लहू के द्वारा वहां है। और उस महायाजक पद, मलकीसिदक के याजक पद पर हमेशा के लिए। इसीलिए अब जब हम ये कन्फेस करते हैं, जैसे हम गिरे उसी समय हमको ये बात बोलनी है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, आई मीन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट बाय माय वर्क्स। मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूं, अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। और यही बात हमको बताता है कि वहां जो है प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। ये 3 रीजन हमने देखा। पुराना नियम लेवीय याजक पर, मलकीसिदक नया नियम, और दूसरा रीजन लेवीय याजक पद में आपको जो है हमेशा खड़े रहना है, काम होता रहता है। मगर मलकीसिदक याजक पद में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ गए, काम पूरा हो गया है, बलिदान अब और चढ़ाने की जरूरत नहीं। तीसरा जो है लेवीय याजक पद में आपका जो है सिर्फ बॉडी क्लींजिंग होता है, मगर आत्मा का खतना हो गया है आपका, जिसमें हृदय है, स्पिरिचुअल रेल में जो हृदय, उसका खतना हो गया। मतलब स्पिरिट में अब कोई पाप नहीं है, आप वहीं पवित्र आत्मा का वास है। पवित्र बोल दिया मतलब होली बोल दिया, होली स्पिरिट है वहां पे। तो स्पिरिचुअल आप जो है जुड़ गए हो मलकीसिदक के याजक पद में, जो लेवीय याजक पद में नहीं था। तो इसीलिए मलकीसिदक का याजक पद, और स्पिरिट इटर्नल है, तो इस हमेशा फॉरएवर मलकीसिदक का याजक पद है, युगानी युग है ये याजक पद। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, मेरे खुदा लॉर्ड्स डे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो वचन है मेरे खुदा, जो सरमन आपने दिया है, मैसेज दिया है, मलकीसेदेक का याजक पद युगानुयुग है मेरे खुदा। इब्रानी 7 में जो लिखा है, इब्रानी 6 को हमने पढ़ा। प्रार्थना करते हैं कि हम इस बात पर हमेशा विश्वास रखें आपके आने तक ईश्वर का, और आपके वचन विश्वास और प्रेम में हम सब बने रहें। हर पैसो निकट है, आप आने वाले हो, और हर एक नया जन्म विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर पैसों में अलाइव एंड लिमिट होकर चला गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। हर एक उन बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका कोई इलाज भी नहीं है, तो वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल चुकी है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ जो शरीर को जकड़े हुए है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया है यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। मेरे खुदा यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, आपने दिया अब्बा परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह हाथ रखिए। पूरे चर्च सर्विस में जो भी गलती वो मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और आप बड़े शब्बा हम घटे। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद अब्बा परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यही आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है होली कॉम्युनियन का। जो बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी लेकर आप ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, जो बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए, जैसे हमारे मुंजे यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है, उसका मांस है पिताजी। दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाए, और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह ना आता है देते रहें, या जब तक हम जीवित है देते रहें, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें, ताकि हमारे मुंजे के द्वारा, हमारे मुंजे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू दीजिए। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर जिस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। ये लहू है जो आपके नई वाचा में है, ये लहू जो है नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी आपके लहू को जो प्रतीकात्मक रूप से है, दाखरस जो प्रतीकात्मक रूप से लहू है, से आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहे प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें, और कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का दवा है, यीशु मसीह का दवा है, यीशु मसीह का दवा है। एक साथ पिए।
दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आज के दिन आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए हैं। दयालु पिताजी, आज का आराधना में आपने दया किए हैं, स्तुति के गीतों गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और आज के दिन आपके जीवित वचन को सुन भी सके और हमारे मुंजे यीशु मसीह के प्यारी में भी सहभाग का प्राप्त कर सके। इन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ रब। आपने दया करके दिए हैं पिताजी, आपकी दया है, कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप, बड़ी दया है आपकी। दयालु पिताजी, आगे भी हम लोगों को बड़ी आशीर्वाद दीजिए और बचा लीजिए। आप एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक में एक स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी यहाँ चर्च में। उसी तरह ये जो समय है वो है सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को करें। नया जन्म उनका हो गया है जब इस प्रार्थना को बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनमें, मगर जाके पवित्र आत्मा की चलाए बपतिस्मा को लेना है तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। और मेरे खुदा यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के लहू पर मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर ईश्वर पाप के आने तक की हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। द पर्सन, जिस व्यक्ति ने भी इस प्रार्थना को बोला, उसको उद्धार मिल गया, नया जन्म हो गया, उसका पवित्र आत्मा उसमें है, मगर उसको अब जो पवित्र आत्मा की चलाए जाकर बपतिस्मा को लेना है तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स में जाए। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।